हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और आप सब कैसे आई? होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो सबको सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का वीडियो भी बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि नाग पंचमी के बारे में होने वाला है। नाग पंचमी साल भर की एक ऐसी तिथि होती है जिसमें काफ़ी कुछ खास होता है कि अगर हम अच्छा कर देते तो पूरी हमारा साल बहुत अच्छा जाता है, हमारी लाइफ में भी बहुत अच्छा कुछ हो सकता है। लेकिन अगर हम कुछ एक गलतियां, जैसे हम गिनी चुनी गलतियां ही आपको बताएंगे, करने को तो बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ हम सब नहीं कर सकते। लेकिन जो हम आम गृहस्थ और आम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी खास बातें मैं आपको बताऊंगी। और नाग पंचमी की शुभ तिथि क्या है जो बहुत ही ऑथेंटिक है, शुभ मुहूर्त क्या है, सब कुछ आज बताऊंगी। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि आज के ही दिन एक खास, मतलब नाग पंचमी की बात करूँ, खास मुहूर्त होता है, खास दिन होता है जिसमें आपके पास एक ऐसा सौभाग्य होता है, बोल सकते हैं, एक ऐसा मौका होता है जिसमें आप अपनी कुंडली की उस दोष को दूर कर सकते हैं जिसको दूर करने के लिए और साल भर में किसी तिथि का उपयोग नहीं किया जाता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि नाग पंचमी हमें मनानी कब है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है हमारे हिंदू त्योहारों में। कुछ लोग बोल रहे हैं 28 को है, कुछ वो लोग बोल रहे हैं 29 जुलाई को है। तो मैं आपको बता देती हूँ 28 जुलाई को भी नाग पंचमी है, 29 को भी है, लेकिन मनाना हमें 28 को नहीं है। क्यों नहीं मनाना है? क्योंकि ये रात को 11:23 से लग रहा है और 29 तारीख को पूरा दिन लगेगा। तो रात को अगर हमारे यहाँ 28 को लग रहा है तो मानने का कोई औचित्य बनता ही नहीं है। तो आप लोग को कब मनाना है? 29 को मनाना है। 29 को सुबह 5:35 से 11:40 का बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, बहुत ही योग्य मुहूर्त है। तो इसको आप जरूर इस अवधि में आप मना लीजिएगा। और ये बहुत ही लंबा टाइम है, बहुत ही अच्छा टाइम है, सब लोग इजिली मना सकते हैं। तो ये काम जरूर करिएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो चलिए अब हम बता देते हैं कि नाग पंचमी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं एक एक करके दोनों चीज़ें बताती जाऊंगी क्योंकि अलग अलग बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो नाग पंचमी के दिन सबसे पहले हम भोजन से स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले मैं पूजा का बता देती हूँ क्योंकि भोजन तो उसके बाद आएगा। जैसे कि सावन है तो अधिकतर लोग अब कोई भी पूजा में मैं देख रही हूँ हरा ही पहन रहे हैं। हरा ही नहीं, आपको ये चीजें नहीं करनी है। आपको नाग पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करना है। खासकर महिलाओं को ये बात बहुत ध्यान रखनी है। पीला वस्त्र अधिकतर बहुत ही, एक तो पूजा पाठ के लिए उत्तम माना ही जाता है, लेकिन अगर हम नाग पंचमी के दिन पीला वस्त्र धारण करते हैं तो हमारे सारे चक्र जागृत हो जाते हैं। और उसको अगर जागृत होने के बाद हम पूजा पाठ करते हैं तो उस पूजा का फल बहुत ही उत्तम मिलता है। और अगर पीला वस्त्र नहीं है तो किसी भी वस्त्र में अगर पीला रंग है तो जरूर पहने, नहीं तो आप लाल वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्राथमिकता पीला वस्त्र होना चाहिए। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब हम आते हैं हमें पूजा पाठ कैसे करनी है। आप, ये ऐसा दिन है कि जो पूरे श्रावण मास कावड़ नहीं चढ़ा पाता है उसको इस दिन कावड़ चढ़ाना है। अब कावड़ चढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आप कंधे पर लाठी ले लो, दोनों तरफ लटका लो लोटा, क्योंकि ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है और सब नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 2 लोटे ले लेने हैं, पर इस दिन लोहा बिल्कुल भी यूज मत करिएगा। पीतल या तांबे के 2 लोटे ले लेने हैं। दोनों में कच्चा दूध या फिर आपको गंगा जल भर लेना है और दोनों हाथों में लेकर मंदिर जाना है और नाग देवता और भगवान शंकर का अभिषेक करना है। तो आपको कावड़ ले जाने का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। इस कार्य को आप बिल्कुल मत भूलेगा। तीसरा काम क्या करना है, अब हम आते हैं भोग। हमारे इस दिन मीठे का भोग बहुत ही शुभ माना जाता है। अब मीठे में क्या, खीर, अनरसा, ये सारी चीजें हम लोग के यहाँ चढ़ती है। दूध है, रबड़ी है, खीर है, अनरसा है। कुछ लोगों के यहाँ आज के दिन घेवर भी बनता है, पूरन पोली बनती है जैसे महाराष्ट्र में, और उस पूरन पोली में गुड़ पड़ता है, यानी मीठी पूरन पोली बनती है। तो इस चीजों का विशेष ध्यान रखेगा। अब हम नाग देवता को जब जल चढ़ाते तो उसके साथ में चना मटर, जिसको हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में घुघरी भी बोलते हैं, चना मटर भिगोकर उसको चढ़ाया जाता है, लावा चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, सफेद फूल चढ़ाया जाता है, माता पार्वती को लाल पुष्प चढ़ाया जाता है और चंदन चढ़ाया जाता है। ये सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं।
और आप सबको इसकी कहानी तो पता ही होगी, नहीं पता है तो आप आज कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं उसको कल सुनाऊंगी, क्योंकि अगर कहानी सुनाने बैठ गई तो बहुत लंबी। बस ना आपको पता ही होगा कि राजा परीक्षित को जो सांप मिला था ये उससे रिलेटेड त्योहार है, और जब उन सांपों की शरीर की अग्नि को शांत करना था तो दूध से शांत किया गया था, क्योंकि जो दूध होता है ना, जो ज्वलन होती है हमारे शरीर में, अग्नि से उत्पन्न हुई ज्वलन, उसको शांत करने में बहुत सहायता करता है, तभी से सांपों को दूध चढ़ाने का प्रावधान है। और हमको क्या करना है, नाग पंचमी के दिन आपको रोटी नहीं बनानी है भूल कर भी। अगर आपने रोटी बना ली तो आपकी कुंडली में जो दोष नहीं है, मैं बोलूं कि आप ऐसी गलती कर दोगे जिसकी कोई माफी ही नहीं होती है, तो आपको इस दिन रोटी भूल कर भी नहीं बनानी, क्योंकि हमारा जो नाग देवता का फन होता है उसको तवे से और लोहे की कढ़ाई से, जो नाग देवता का फन होता है उसको लोहे की कढ़ाई और तवे से रिलेट करके देखा जाता है। तो कहते हैं अगर इस दिन आपने रोटी बनाई या फिर लोहे की कढ़ाई का यूज किया तो आपके ऊपर नाग देवता रुष्ट हो जाते हैं, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष जो है हो जाता है। तो आपको ये चीज नहीं करना। और इस वर्ष 29 जुलाई 2025 को सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। 29 जुलाई के दिन जो है नाग पंचमी का दिन, तो आपको अगर आपकी कुंडली में कोई भी दोष है, संतान दोष है, काल सर्प दोष है या इस तरह के किसी भी दोष का निवारण करना है, तो इस दिन को आप बिल्कुल मत भूलिएगा। पीला वस्त्र धारण करिएगा, नाग देवता को जाकर जल अर्पित करिएगा, दुग्ध अर्पित करिएगा, लावा अर्पित करिएगा और अपनी मनोकामना करिएगा, भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। दूसरी बात, इस दिन आपको मिट्टी नहीं खोदनी है किसी भी जगह की, खासकर ऐसी जगह जहां पर सुनसान हो और लगता है कि यहाँ पर कीड़े मकोड़े जैसे बिच्छू, सांप या इस तरह से कीड़े मकोड़े आते हैं, क्योंकि इससे भी नाग देवता बहुत रुष्ट हो जाते हैं। कभी कभी हमारे सर्प के अंडे या छोटे मोटे जो सर्प के जाति के कीड़े होते हैं उनके अंडे होते हैं, इससे उनको बहुत ही तकलीफ पहुंचती है। और पूजा करने, कुछ लोग क्या करते हैं चांदी के नाग नागिन के जोड़े की पूजा करते हैं, और कुछ लोग के यहाँ मिट्टी के बनाए जाते हैं, और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में आटे के बनाए जाते हैं, गेहूं के आटे के। मेरे यहाँ भी आटे के ही बनाए जाते हैं। तो उसको पूरा नाग स्वरूप बना के, नाग नागिन का जोड़ा और डलिया टाइप की बना के, पिटारा जिसको बोलते हैं, ले जाते हैं कहीं ऐसे सुनसान जंगल जहाँ पर पौधे पेड़ ज्यादा हो, जहाँ पे नाग, सांप, बिच्छू ये सब आते हैं, वहां पर रखकर उसको दुग्ध, फूल और जो भी चना, मटर, लावा, दूध, चंदन ये सारी चीजें अर्पित करते हैं, गुड़, और हमारे यहाँ जो हमारे सीजन का फल होता है ये चीजें जरूर अर्पित करते हैं। और अगर आपके यहाँ ऐसा नहीं होता तो आप चांदी का नाग नागिन का जोड़ा लेकर पूजा कर सकते हैं या मिट्टी का बना सकते हो। दूसरी, अगर किसी की कुंडली में काल सर्प योग है तो आप इस दिन चांदी के नाग नागिन का जोड़ा पूजा करके और ले जाकर किसी मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, किसी पंडित जी को दान कर सकते हैं। इससे भी आपके कुंडली का ये दोष दूर हो जाएगा। और इस दिन पूजा करने से संतान के ऊपर की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आपके अगर कुंडली में कोई संतान दोष, आपको संतान नहीं हो रहा या फिर आपकी संतान किसी बीमारी से ग्रसित है, उसकी उन्नति में कोई बाधा आ रही है, उसके शारीरिक रूप से कोई बाधा आ रही है, उसके आयु में कोई दोष है, आयु की वृद्धि में कोई दोष उसकी कुंडली में, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन इस दिन को आपको याद रखना है, इस दिन को आपको विधि पूर्वक पूजा करनी है। और इस दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, इस दिन आपको मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज तो कुछ लोग करते हैं, लेकिन हो सके तो आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि बहुत लोग तो पूरे सावन नहीं करते, जो कि अति उत्तम है। लेकिन अगर आप सावन भर कर रहे हैं तो प्लीज नाग पंचमी के दिन बिल्कुल मत करिएगा, लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करिएगा, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, कोई भी तामसिक चीजें नहीं खानी है। तो आपको इस दिन इस व्रत, अगर कुछ लोगों के यहाँ निराजल व्रत रहते हैं तो निराजल व्रत करेंगे, और जब पंचमी तिथि समाप्त हो जाती है यानी षष्ठी के दिन सूर्योदय होने के बाद ही पारण करना है, सात्विक भोजन करने के साथ। और अब मैं आखिरी बात बताती हूँ,
मैं मुख्य बातें ही बता रही हूँ, बताने के लिए बहुत चीजें हैं। तो मैं आखिरी बात बताती हूँ, आपको जो जल चढ़ाना है वो सूर्योदय के बाद चढ़ाना है। बहुत लोग भोर में जल चढ़ा देते हैं, बिल्कुल अंधेरा है, सूर्योदय नहीं हुआ, तो ये गलती इस वाले व्रत के दिन बिल्कुल भी मत करना। नाग पंचमी के दिन बिल्कुल भी नहीं करना। आपको सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले जल चढ़ाना है। और एक बात मैं बता देती हूँ आखिरी, कि आपको बाल खोलकर पूजा नहीं करती। आजकल बड़ा फैशन में चल रहा है, महिलाएं पूरा बाल खोल लेती हैं और उसके बाद पूजा करने जाती हैं। महिलाएं साड़ी तो पहन लेती हैं, लेकिन सर पे पल्ला रखने में उन्हें बड़ी शर्म लगती है, क्योंकि इनके बाल खुले होते हैं, हेयर स्टाइल बनी होती है, ये चीजें खराब हो जाती हैं। और लोग बोलते हैं ये तो बेकार चीज है, ये नैरो माइंडेड मानसिकता, ये अरे ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ चीजें हमारी साइंटिफिक रीजन से भी होती है और कुछ चीजें धार्मिक रीजन से होती है। आप अपनी लाइफ फुल एंजॉय करो, भरपूर जियो, लेकिन जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारा धर्म कहता है, उसका भी सम्मान करो। एटलीस्ट सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान मत करो उसको फेक और रूढ़िवादिता बताकर। तो आपको बाल बिल्कुल भी नहीं खोलना है। जिस महिलाओं को बाल खोलने का बहुत अति शौक है, उसको छोटा सा क्लचर लगा लेना है, जैसे मैंने लगाया है, कि पूरे आपकी लटें खुली नहीं रहनी चाहिए। वैसे भी महिलाओं को कोई भी पूजन खुले बालों में नहीं करना चाहिए। आप कहीं पर किसी भी विद्वान प्रकांड पंडित से जाकर पूछ लेना, अगर आप खुले बालों में पूजा करती हैं तो ये कभी भी फलित नहीं होता है। तो आपको हमेशा बालों को बांध कर करनी है पूजा। और बालों को खोलकर तुलसी जी को भी जल बिल्कुल नहीं चढ़ाइएगा, क्योंकि तुलसी जी को बहुत लोग बाल धोते हैं, नहाते हैं और बस नहाकर फटाफट पूजा करते हैं, जल डालते हैं। तो जल डालने से पहले अपने बालों का जूड़ा बना लीजिए, या बालों को हल्का सा बांध लीजिए रबर बैंड या क्लचर से। तो आपको बिल्कुल भी बाल खुले करके पूजा नहीं करनी है। दूसरी बात, तुलसी जी को दीपक जलाइएगा इस दिन, ये बहुत ही फलदायी होता है। और हो सके तो इस दिन के बाद आपको शाम के सायं वेला में, यानी सूर्यास्त के बाद दीपक जलाते रहना है कुछ दिनों तक। और कुछ दिनों तक मतलब आप पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन तक जलाते रहिएगा। तो बस आज का ये छोटा सा वीडियो था। जानकारियां बहुत है पर बहुत लंबी हो जाएंगी। अगर आपको कहानी जाननी होगी कि हमारे यहाँ नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और आपको ऐसी और भी रोचक जानकारियां और ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां जाननी होगी तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं इसके बाद ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज लाने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। और जिनके घर में ऐसी लड़कियां, ऐसी बहनें, ऐसी बेटियां हैं जो इन चीजों को नहीं मानती, उनको जरूर शेयर कर देना। क्योंकि अगर हम अपनी पीढ़ी में ये चीजें नहीं जागृत करेंगे तो हमारे आने वाले समय में ये मान्यताएं, हमारा धर्म संकट में पड़ सकता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय।